दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर राजस्थान जीके हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। तो ये राजस्थान जीके हैं वो कोऑपरेटिव बैंक में तो काम आएगा ही आएगा। बाकी जो एग्ज़ाम्स है राजस्थान के, उसमें भी ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो आपके काम आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों। तो ये दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये टॉप मोस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य में से माना जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है कोटा के अंदर। तो कोटा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है, जो हवेलियाँ हैं पटुओं की हवेली, ये तो जैसलमेर और के अंदर है। जैसलमेर की जो हवेली है वो बहुत फेमस है, लेकिन ये दो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो है सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ अपने फ्रेंड्स आता है चूरू ज़िले में। तो सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो सुजानगढ़ में है। आप दान से याद रखें, दान किसी को दान देना, तो ऐसे याद रख लीजिए सुजानगढ़ में बहुत सारे दानी हैं। वैसे ही वह बड़ियों की जगह है, वहाँ पे बहुत सारे बढ़िया रहते हैं। तो वहाँ पे दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो सुजानगढ़ में है। इसके अलावा है राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अब सीमेंट से देखिए, कभी भी सीमेंट के कट्टों पे आपने देखा होगा पर निम्बा हेड़ा लिखा हुआ होता है, जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो ये ज़्यादातर ये निम्बा हेड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। तो आप इस प्रकार इसको समझ लीजिए कि जो सीमेंट का उत्पादन है वो ज़्यादातर चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होता है राजस्थान के अंदर। तो आप ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा है कि प्रसिद्ध व्रतहरि का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ होता है? तो व्रतहरि का मेला अलवर ज़िले में होता है। तो व्रतहरि जो देवता है वो अलवर ज़िले में उनका मेला लगता है। मैंने तो ये इस तरह याद किया कि अलवर ज़िले के कोई व्यक्ति है जो मेरे से संबंधित है, मैंने ये याद कर लिया, उनसे व्रतहरि जो देवता है उनको जोड़ दिया। तो इस प्रकार आप किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इस प्रकार ये कनेक्ट करके भी कोई क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हो। इसके अलावा राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राजस्व बोर्ड का मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, रेवेन्यू बोर्ड होता है, जो रेवेन्यू सरकार हमसे रेवेन्यू लेती है वो इकट्ठा करती है। उसका जो राजस्थान में बोर्ड है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू बोर्ड है, उसका हेड क्वार्टर है वो अजमेर में है। इसके अलावा है राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? कनक सागर बांध है मेंज नदी पर। और मेंज नदी का मतलब है ये बूंदी में है। कनक सागर बांध मेंज नदी, तो ये मेंज नदी बूंदी में है। तो ये कनक सागर, अब कनक का मतलब गेहूँ होता है, सोना भी होता है, गेहूँ भी होता है कनक का मतलब। तो आप किसी भी तरह से इसको मेज को, मतलब जो मेज होती है, मतलब मेज पे कुछ गेहूँ रखे हुए हैं, आप ये समझ के इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आपके सामने कनक सागर बांध कहाँ है लिखा हुआ आएगा, तो आप क्या सोचोगे? कनक का मतलब गेहूँ, जिसको मारवाड़ी में कणक भी कहते हैं। तो कणक का मतलब गेहूँ। तो गेहूँ से आप सारे ऑप्शन जब पढ़ोगे, तो आप मेज जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो जाएगी। यदि आप इसको याद करते समय ऐसे सोचते हो कि मेज के ऊपर गेहूँ रखे हुए हैं, तो आप इस प्रकार इसको कनेक्ट कर सकते हो कि कनक सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये मेंज नदी पर है। इसके अलावा है कि अरावली का तारागढ़ शिखर किस ज़िले में है? आपको पता है तारागढ़ का एक किला भी है, अजमेर में है, एक बूंदी में है। तो तारागढ़ जो शिखर है वो कहाँ है? अजमेर में है। तो ये जो शिखर होते हैं फ्रेंड्स, ये पर्वत है जो राजस्थान में, वो अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। कुछ सिरोही में है, जैसे गुरु शिखर और है। तो तारागढ़ जो शिखर है वो है अजमेर में। इसके अलावा है राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है?
तांबे की खान राजस्थान में है। तो तांबा कहाँ निकलता है राजस्थान में? मकराना में। मकराना ये हमारे कुचामन सिटी के पास है, मतलब ज़िले में है। तो मकराना इसके लिए भी फेमस है फ्रेंड्स, मार्बल के लिए, जो संगमरमर होता है वाइट कलर वाला, उसके लिए भी मकराना फेमस है, और तांबे के लिए भी मकराना फेमस है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजस्थान में सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? मतलब राजस्थान की सीमा जो है वो एक यूपी से टच होती है। यदि पूर्व की साइड में देखें तो यूपी और एमपी से टच होती है। नीचे दक्षिण में देखें तो गुजरात से टच होती है। तो 3 ये हो गए राज्य। ऊपर हरियाणा और पंजाब से टच होती है। तो 5 राज्यों से टच होती है। लेकिन जो सबसे अधिक जो सीमा है राजस्थान की सबसे लंबाई में, वो किस राज्य से टच होती है? तो वो है एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा है वो टच होती है राजस्थान की। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं कि कौन सा ज़िला है राजस्थान का जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से सर्वाधिक टच होता है? तो पाली है, 8 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। ये अंदर राजस्थान के अंदर के संबंधित क्वेश्चन हुआ। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान जो राज्य है वो बाकी राज्यों से टच होता है, लेकिन सर्वाधिक टच किस राज्य से होता है? तो एमपी से होता है। ये याद रखिए। इसके अलावा राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पर्वत चोटी ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये सामान्य जो क्वेश्चन है वही आएंगे, कोऑपरेटिव बैंक भी ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। हालांकि करंट के क्वेश्चन आंसर वो थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन जो ये सामान्य हैं क्वेश्चन 2019 में जो आया था वो सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। जो सामान्य थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत ही फेमस है, वो फेमस क्वेश्चन है वही पूछे गए थे। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर कहाँ पड़ता है? ये जो गुरु शिखर है वो सिरोही में, सिरोही ज़िला है जहाँ पे माउंट आबू है। तो वो गुरु शिखर माउंट आबू के पास में पड़ता है। तो गुरु शिखर कौन से ज़िले में? सिरोही ज़िले में है, और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये क्वेश्चन कुछ थे आज के। इस प्रकार हम राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे हमेशा। तो आप ज़्यादा से अच्छी तरह स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू।